बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन इतनी बंजर कि उस पर फसल उगाना मुश्किल था। फिर भी वह मेहनत करता, खेत जोतता और भगवान से दुआ करता कि उसके दिन बदलें। किसान का एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसमें उसकी सबसे अनमोल दौलत रहती थी, दो प्यारे कबूतर और उसका गहरा दोस्त काला कौवा। कबूतर भोले और सादगी भरे थे, हमेशा प्रेम और शांति का संदेश देते। वहीं काला कौवा बहुत चतुर और चालाक था। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन दिमाग तेज। दोस्ती का बंधन। किसान धीमे स्वर में, मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे तुम जैसे दोस्त दिए हैं। यही मेरा सहारा हो। कबूतर किसान के कंधे पर बैठकर गुटरगू करने लगे और काला कौवा ऊपर पेड़ से बोला। कौवा मजाकिया अंदाज में, अरे रामलाल, तेरे पास तो हम हैं। तू अकेला कहाँ है? चिंता छोड़, मेहनत कर और भरोसा रख। तीनों साथ साथ रहते। किसान खेत जोतता तो कबूतर उसके बीज चुगने वाले कीड़े हटा देते और कौवा ऊपर से नजर रखता कि कोई नुकसान न पहुंचा सके। गांव में संकट। एक साल बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाबों में पानी खत्म हो गया। किसान भूखा सोने लगा। गांव के लोग शहर पलायन करने लगे। रामलाल परेशान था। कबूतर और कौवा भी उसके दुख को महसूस करते थे। कबूतर नम्र स्वर में, हम भूखे रह लेंगे, पर तुम्हें ऐसा दुखी नहीं देख सकते। कौवा गंभीर होकर, सुन, एक जंगल है जहाँ पहाड़ की गुफा में सोने का बीज छुपा है। वह बीज जिस खेत में बोया जाए, वहाँ अनाज झरने लगता है। लेकिन उसकी रखवाली एक भयंकर सांप करता है। किसान चौंक गया। पर कबूतर और कौवा ने ठान लिया कि अपने दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे। जंगल की यात्रा। रात का समय। चांदनी फैली हुई। किसान अपने दोनों कबूतरों और कौवे के साथ जंगल की ओर निकला। जंगल घना और डरावना था। कभी सियार की आवाज आती, कभी जंगली जानवरों की। किसान के दिल में डर था, पर दोस्ती की ताकत उससे कहीं बड़ी थी। गुफा तक पहुंचते ही काले कौवे ने योजना बनाई। कौवा, सांप की आंखों में सीधे मत देखना, वरना पत्थर बन जाओगे। कबूतर, तुम ध्यान बंटाओगे। रामलाल, तुम बीज उठा लेना। कबूतर गुफा के बाहर उड़कर गुटरगू करने लगे। सांप फुफकारता हुआ बाहर आया। तभी कौवा उसके सिर पर चोंच मारने लगा। मौका पाकर किसान ने बीज उठा लिया और भाग निकले। सोने का बीज और चमत्कार। किसान ने बीज अपने खेत में बो दिया। अगले ही दिन खेत लहलहा उठा। फसल सोने जैसी चमक रही थी। गांव के लोग दौड़े आए और चकित रह गए। गांव वाले, रामलाल, ये चमत्कार कैसे हुआ? रामलाल ने सच बता दिया। ये मेरी मेहनत और मेरे सच्चे दोस्तों की वजह से है। कबूतर और कौवे की दोस्ती का जिक्र सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। लोभियों का षड्यंत्र। लेकिन गांव का लालची जमींदार यह देख जलने लगा। उसने सोचा, अगर मेरे पास वह बीज हो तो मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं। वह रात को किसान की झोपड़ी में चुपके से घुसा और बीज चुराने लगा। तभी कबूतरों ने फड़फड़ाकर किसान को जगा दिया। कौवा तुरंत अपने झुंड को बुला लाया। सैकड़ों काले कौवे आसमान से उतरे और जमींदार पर टूट पड़े। उसकी हालत खस्ता हो गई और वह डर के मारे गांव छोड़ भाग खड़ा हुआ। सुख शांति और सीख। धीरे धीरे गांव फिर से बस गया। किसान सबके साथ फसल बांटता। बच्चे कबूतरों के साथ खेलते और बुजुर्ग कौवे को आदर से दाना खिलाते।
किसान अमीर तो नहीं बना, लेकिन उसके खेत और दिल दोनों समृद्ध हो गए। किसान मुस्कुराकर, दोस्ती में ताकत है, लोभ में बर्बादी। यही सच्चाई है। कबूतर गुटरगू करने लगे और कौवा हंसते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत और दोस्ती मिल जाए तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीब होना कोई अभिशाप नहीं, असली दौलत सच्ची दोस्ती है। चालाकी और भोलेपन का संगम बड़े से बड़ा संकट टाल सकता है। लालच इंसान को बर्बाद करता है, जबकि बांटना जीवन को सुंदर बनाता है। किसान, कबूतर और काला कौवा तीनों की यह अनोखी दोस्ती हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसान और पक्षी भी मिलकर एक दूसरे का जीवन बदल सकते हैं।